आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे किस प्रकार कर्ण के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जिसके कारण उसका भांडाफोड़ हो जाता है। शस्त्रास्त्र की शिक्षा तो परशुराम जी ने कर्ण को खूब दी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उसका भांडाफोड़ हो जाता है। बात यह हुई कि एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे। इतने में एक कीड़ा उड़ता हुआ आया और कर्ण की जंघा के नीचे घुसकर घाव करने लगा। कर्ण इस भाव से निश्चल बैठा रहा कि हिलने डुलने से गुरु की नींद उचट जाएगी, किंतु कीड़े ने उसकी जंघा में ऐसा गहरा घाव कर दिया कि उसमें से लहू बहने लगा। पीठ में गर्म लहू को स्पर्श पाते ही परशुराम जाग पड़े और सारी स्थिति समझ गए। विस्मित हो रहे उन्हें लगा कि इतना धैर्य ब्राह्मण में कहाँ से आ सकता है। अवश्य ही कर्ण एक क्षत्रिय अथवा किसी अन्य जाति का युवक है। कर्ण सत्य को छिपा नहीं सका तथा उसने गुरु के समक्ष सारी बातें स्वीकार कर ली। इस पर भी परशुराम शांत नहीं हुए और उन्होंने यह श्राप दे डाला कि ब्रह्मास्त्र चलाने का जो भी शिक्षा मैंने दिया है उसे तू अंतकाल भूल जाएगा। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, कुल का और जहाँ पहचान नहीं। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम प्रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीच भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन में जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है फिर भी सारे हमारे गुण छोटे। जात बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वचदंष्ट हुआ लगा कर्ण के उर को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट का हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई या सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहिल छाती। सोचा उसने अतः कीट या पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झटपट उठा इंगितों में गुरु की आज्ञा लेकर, बाहर गया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने या की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला है, नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, सोच या कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हो इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सासा क्रोधिक भयानक भवक उठी उनके तन में। दांत पीस आंख तरीर कर बोले, कौन छली है तू?
ब्राह्मण है या किसी और अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं या हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव वह अपना कैसे खो सकता। कशक भोगता हुआ विपिन निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है, पापी बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छला नहीं मैंने हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनो शिष्य में कीर्ति वीर के जेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रेरणता का। पर शंका थी मुझको, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ शूद्र पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभु जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में है गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच या छल ही तो है। पता था सम्मान आज तक दानी प्रति बलि होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही देव मुझे, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु कृपा करे शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। या तृष्णा या विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शक्ति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो या पाने दे। इन्हीं पदों पंक्तों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकर्ण कर्ण इतना कहकर। दो कड़काएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल शका धातराष्ट्र का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन ही क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी गर्तब कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया।